बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। दोस्तों हम लोग इन पेज 3 प्रोफेशनल वर्जन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अब तक हम स्टाइल शीट्स भी बना चुके हैं और हमने मास्टर पेज भी बना लिए हैं। तो अब इन पेज के अंदर जो टूल बॉक्स यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे ताकि उनकी वर्किंग भी हमें पता हो कि कौन सा टूल किस काम आता है। तो पहले 3 या 4 टूल आज हम देखेंगे और बाकी टूल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि उन टूल्स का क्या काम है और उनकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं। तो मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूं आपके सामने। तो मैं इन पेज को मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूं क्योंकि इसमें मैंने पहले थोड़ा सा कुछ काम किया हुआ था। ये आपके सामने अभी इन पेज ओपन हो रहा है। तो ये मैंने ओपन कर लिया इसको और ये मैंने न्यू और ओके कर दिया। दोस्तों ये देखिएगा कि आपके सामने मैंने इसकी एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। तो दोस्तों हमने देखना है कि टूल बॉक्स इन पेज में कहाँ पे है और उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड पे जो आपको यहाँ पर ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर ये जितनी भी लाइन में आपको ये शेप्स नज़र आ रही हैं ये सारे जो है वो टूल बॉक्स के आइटम्स हैं और आज हमने इन्हीं को देखना है कि ये किस काम आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये है सिलेक्शन टूल भी इसको कहते हैं, एरो टूल भी बोलते हैं। तो एरो टूल का एक काम तो ये होता है कि ये सिलेक्शन करता है, यानी इसी की मदद से अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया है, कोई पिक्चर लगाई है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाया है या कोई भी चीज़ लगाई है तो उसकी सिलेक्शन के लिए ये जो है वो सिलेक्शन टूल या एरो टूल यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये पहले वाला आइन जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब ड्रॉ करने के बाद अगर आपने इसको कहीं मूव करवाना है, यानी आप इसको स्टार्ट में लगाना चाहते हैं या एंड पे लगाना चाहते हैं या कहीं साइड पे लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पूरे बॉक्स को। तो आप इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको ये पहला जो टूल है, पिक टूल भी इसको बोल सकते हैं, सिलेक्शन टूल या एरो टूल, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लाकर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अब आप देखिए इसके सारे हैंडल्स विजिबल हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी मदद से मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ आप चाहें इसको रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसका काम ये होता है कि इसकी मदद से आप इसके साइज़ या शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हो। मतलब यहाँ से पकड़ के आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। इनके ये हैंडल्स की मदद से आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। और यानी अब आपने ये देख लिया कि इसी की मदद से हम सिलेक्ट भी करते हैं और इसको मूव भी करवा सकते हैं। तो दूसरा टूल है इसमें, वो है हैंड टूल, यानी हैंड टूल जिसके ऊपर मैंने अभी क्लिक कर दिया। तो हैंड टूल का मतलब ये है कि हैंड टूल की मदद से आप राइटिंग मोड में आ सकते हैं इन पेज में। मतलब जब आपने ये सिलेक्शन टूल रखा हुआ है तो इधर अब आप लिख नहीं पाएंगे, यानी अभी ये राइटिंग मोड में नहीं है। अभी आप इसकी सिलेक्शन कर चुके हैं या इसको कहीं मूव करवा रहे हैं या इसका कहीं साइज़ छोटा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे लेकिन आपको ये लिखने नहीं देगा। इसको लिखने के लिए आपको इन पेज की इस फाइल को राइटिंग मोड में लेकर आना है और राइटिंग मोड में लाने के लिए आपको हैंड टूल पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। जब आप हैंड टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल जो है वो राइटिंग मोड में आ जाएगी और आप इन पेज के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसके हैंड टूल के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी ये तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है ना, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ। अब आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं हैंड टूल की मदद से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। और अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं जो आपने लगाया है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तब भी आपको ये हैंड टूल के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर लाकर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा टूल यानी हैंड टूल। और तीसरा एक और रोटेशन टूल, नीचे वाला जैसे नीचे यहाँ पे जो एरो मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये है हैंड टूल है।
इसी हैंड टूल की मदद से हम लोग किसी भी पिक्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जो भी हम यहाँ पे शेप इंसर्ट करते हैं उसको अगर रोटेट करवाना हो तो हम इसी रोटेशन टूल की मदद से करवाएंगे। जैसा कि अभी मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि हम जब इसको मूव करवाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा होगा, जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है हमें। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि रोटेशन टूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसको, जिसको भी आपने रोटेट करवाना है, पहले आप उस शेप को या उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिएगा आपके हम इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर मूव कर रही है, या जो भी आप शेप इंसर्ट करेंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़कर घुमाने के बजाय आप यहाँ ऊपर जहाँ पे ये 0.603 शो हो रहा है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं मैनुअली। यानी मैं इसको 30 डिग्री पे घुमाना चाहता हूँ तो ये अब देखिएगा ये घूम रहा है। अच्छा, आप इसको 90 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको टाइप कर दें हम, या फिर आप इसको 40 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं तो ये देखिए। और अगर आप इसको 60 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको जो है वो आसानी से घुमा सकते हैं। तो ये पहले 3 टूल्स आज हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट 3 से 4 टूल्स जितना मुमकिन हुआ मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। आज के लिए ये 3 टूल्स ही काफ़ी हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सबक समझ में आया होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, कोई भी बात सीखी है, तो आप काइंडली इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा इसको। और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो के नीचे जो डिसलाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। यही मेरे लिए एक रास्ता है जिससे मैं आपकी राय जान सकता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 3 से 4 टूल्स कवर करेंगे और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।